हम सभी जब एनर्जी बढ़ाते हैं तो पनीर का प्रयोग करते हैं, किंतु आज के दौर में जो पनीर आ रहा है वो पनीर नहीं, जान को एक पॉइज़न हम खा रहे हैं। हमारी जान को बेहद खतरनाक है। ऐसी कुछ चीज़ें जो हमने पाई हैं और जो अभी पकड़-धकड़ हो रही है, उनके आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के दौर का पनीर कितना खतरनाक हमारी सेहत को हो सकता है। मार्च में सूरत में तकरीबन 1400 केजी पनीर जब्त किया गया और वहीं इसी सप्ताह में पंजाब में वॉशरूम जिस पदार्थ से साफ किया जाता है, उससे बना हुआ पनीर जब्त किया गया। जी हाँ, एकदम सही सुना। वॉशरूम को सफाई जिस पदार्थ से की जाती है, उससे भी पनीर को बनाया जाता है। अब हम समझ सकते हैं कि ये हमारे शरीर को कितना खतरनाक है। इससे हमारी किडनी भी डैमेज हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि ये पनीर किस प्रकार से तैयार किया जाता है। सबसे पहले मैदा बेस्ड पनीर, इसमें स्ट्रेच पोटैटो या फिर कॉर्न स्टार्च या मैदा का को पानी में गाढ़ा किया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ वनस्पति ऑयल और केमिकल एजेंट को करके इसको कुक कर दिया जाता है। वनस्पति और सकीमेड मिल्क पाउडर बेस से भी पनीर बनाया जाता है। इसमें सस्ता दूध पाउडर, हाइड्रोजेनेटेड ऑयल और इसमें एम्ल्सिफायर आदि में किए जाते हैं और ये मिश्रण भी पनीर जैसा सफेद और सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद में डिटर्जेंट या सिंथेटिक जो एडिटिव्स होते हैं उनसे भी ये बनाया जाता है। कुछ मैटर्स में इसे झागदार या सफेद दिखने को इसमें डिटर्जेंट या फिर जो सस्ते केमिकल होते हैं उनको भी गेर दिया जाता है। या फिर हम रबड़ या प्लास्टिक टाइप इमिटेशन से भी हम ये पनीर बना सकते हैं। इसमें सिंथेटिक रीजन जैसे चीजों का प्रयोग करके भी पनीर का निर्माण किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि एसिड और जिससे वॉशरूम साफ किया जाता है, ऐसे पदार्थों को यदि पनीर बनाया जाता है, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन कितने डैमेज हो सकते हैं। हमारा पाचन सिस्टम भी खराब हो सकता है और गंभीर मैटर्स यदि हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे प्राण को भी खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसमें डॉक्टरों से जैसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस पनीर को खाने के बाद में कुछ इस प्रकार के हमारे शरीर में जो लक्षण है वो प्रकट हो सकते हैं। जैसे मुँह और पेट में अग्नि पैदा होना, हमें वॉमिटिंग टाइप का होना, खून के साथ वॉमिटिंग होना, तेज पेट दर्द या चक्कर या फिर कमजोरी होना और इस प्रकार के पनीर को खाने के बाद 2 दिन के बाद आंतों में सूजन हो सकती है, गंभीर डिहाइड्रेशन हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है या हमारा रक्तचाप ऊपर या फिर अधिक नीचे हो सकता है। अब प्रश्न पैदा होता है कि हम ये कैसे पनीर पता करें कि कौन-सा पनीर उचित है और कौन-सा पनीर अनुचित है? कुछ बातें हम आपको बताते हैं जिनके आधार पर आप ये अवगत कर सकते हैं कि ये पनीर वास्तविक है और दूसरा पनीर अवास्तविक है। एक पनीर का छोटा टुकड़ा पानी में गिरे और यदि पनीर सही है, अच्छा है, तो धीरे-धीरे नीचे बैठ जाता है और पानी सामान्य रहता है। जबकि जो पनीर फेक होता है, वो पानी में तैरना शुरू हो जाता है और पानी भी थोड़ा-सा झागदार या फिर धुंधला-सा गंदा हो जाता है। दूसरा हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि पनीर को हाथ से थोड़ा-सा रगड़ते हैं। ऐसे में वास्तविक पनीर एक्स्ट्रा सॉफ्ट और शीघ्र ही टूट जाता है और दानेदार टेक्सचर होता है। जबकि जो गंदा पनीर होता है, वो पनीर बहुत स्मूथ, रबर जैसा या चिपचिपा होता है या फिर वो प्लास्टिक जैसा दिखता है। वास्तविक पनीर में दूध जैसी खुशबू होती है और सादा क्रीमी स्वाद होता है, जबकि जो मिश्रण किया हुआ पनीर होता है, उसमें अजीब प्रकार की साबुन जैसी गंध होती है या फिर इसका कड़वा या अजीब टेस्ट होता है। आयोडीन टेस्ट या स्टार्च चेक के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं। पनीर पर आयोडीन की 1 या 2 बूंद गिरें, अगर पानी का रंग चेंज हो जाए, तो समझना उसमें स्टार्च मौजूद है और यदि रंग चेंज ना हो, तो फिर पनीर सही पनीरों में गिना जाता है। वास्तव में पनीर
शुद्ध तो हम घर में ही बना सकते हैं। एक विधि जिसे कि हमने देखा, हम आपको बताना चाहते हैं। इस विधि के माध्यम से भी पनीर बनाया जा सकता है। तकरीबन घर में दूध की क्वांटिटी को देखते हुए हम अपने घर में उस दूध को गर्म करते हैं। जैसे ही दूध थोड़ा गर्म होना शुरू हो, उसमें धीमे से जैसे वो एक गर्म होता है, तो उसमें उसको आँच को धीमा करके अब उसमें नींबू का रस या फिर सिरका थोड़ा पानी में गेर के हम उस दूध में गेरते हैं। जब दूध से हरा पानी हटना शुरू हो जाए, तब उसमें नींबू का रस बंद कर देना चाहिए। अब इसको दूध को एक सूती कपड़ा रखकर उसे दूध को छानते हैं और उस दूध में वो मैटर जो छना हुआ, जिसको हम छेना भी कहते हैं, वो इकट्ठा हो जाता है। अब उसमें 2 या 3 ठंडा पानी लेना चाहिए, जिससे कि पनीर सख्त नहीं होता। अब कपड़ों को चारों तरफ से पकड़कर इसे थोड़ा-सा किसी भारी वस्तु से इस पर रखकर 20-30 मिनट को थोड़ा-सा इसको सही करते हैं और फिर इसका वजन हटाकर उसको अपने शेप के अनुसार कट कर देते हैं। इस प्रकार से हम शुद्ध पनीर बना सकते हैं।